और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है बांग्लादेश के कुमिल्ला से, जहां पर हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। रेप का मुख्य आरोपी फजर अली गिरफ्तार किया गया है। वीडियो बनाने के आरोप में 3 अन्य हिरासत में लिए गए हैं। गुस्साए लोगों ने जमकर कुमिल्ला में प्रदर्शन भी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश का कुमिल्ला इलाका, जहां पर एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। रेप का मुख्य आरोपी फजर अली गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 3 अन्य को हिरासत में लिया गया है, जिनके ऊपर घटना का वीडियो बनाने का आरोप लगा है। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं, तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता के साथ भारत भी उठाता रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश से एक और ऐसी घटना सामने आई है, जिसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है ओडिशा के, जहां के पुरी में श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ की खबर सामने आ रही है। इस भगदड़ में 3 लोगों की मौत की जानकारी, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है ओडिशा के पुरी में श्री गुंडीचा मंदिर के पास ये भगदड़ का मामला सामने आया है। भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, उसका आयोजन हर साल धूमधाम के साथ किया जाता है और बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं। इस यात्रा की शुरुआत हुई और ये यात्रा लगातार जारी है। ऐसे में ओडिशा के पुरी में बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं। काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और जानकारी मिल रही है कि इस बीच श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ मच गई, 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं 6 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये भगदड़ मची है ओडिशा के पुरी श्री गुंडीचा मंदिर के पास। भगदड़ में 3 लोगों की मौत की जानकारी, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, शामिल होते हैं इस रथ यात्रा में। रथ यात्रा को खींचने की होड़ भी लोगों में देखने को मिलती है और ऐसे में इस वक्त ओडिशा के पुरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। देश के, दुनिया से कोने कोने से पहुंचते हैं लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए और इस बीच भगदड़ यहां पर मच गई। हमारे संवाददाता रजनीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीकांत, अभी क्या जानकारी मिल रही है? दुखद खबर मिली कि 3 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई, 6 घायल। क्या हुआ, पूरा वाकया बताएं। इसका कल तो रथ जाके पहुंच गया गुंडीचा मंदिर पर अपने निर्धारित समय के साथ, मगर जब 3 रथ वहाँ पे रथारूढ़ होकर भगवान वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए लाखों में भक्त यहाँ पहुंच जाते हैं। जो नहीं पहुंचे रहते हैं और आज जैसे छुट्टी का दिन है, कल शनिवार था, इसके लिए लाखों भक्त चले गए दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे जो रात को रुकती है भगवान, आज सुबह वो अपना मंडप गुंडीचा मंदिर के अंदर जाती है। उसी समय जब भक्त लोग वहाँ पहुंच के जब भीड़ हुआ, जब देखने के लिए, दर्शन मिलने के लिए, तो सुबह 4 बजे का समय था। इस समय वहाँ पे इतना क्राउड हो गया, इतना भीड़ हो गया, वहाँ नियंत्रण करने में नहीं हुआ। जब वहाँ पे जब दर्शन करने के लिए जब खोला गया पहाड़, भगवान का दर्शन, उसी समय ही एक भगदड़ जैसा माहौल वहाँ पे माहौल बन गया है, जहाँ पे कुछ लोग जमे थे और कोई निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, कोई अंदर आने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसी समय उनमें अफरा तफरी मच गई और जिसके कारण एक महिला और 2 पुरुष की मौत हो गई है। घटनास्थल में ही एक जन की मौत हो गई थी और दोनों को जब लिया गया अस्पताल, वहाँ पे उनकी मौत हो गई। और इस तरह की वाकया होने के बाद अभी पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेटिव सब वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इस पर जांच चलेगी कि किस तरह से AI कैमरा लगाने के बावजूद इस तरह का घटना जो हो गई, उसका ऊपर एक अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? वहाँ पर कितने लोग घायल हैं, कितनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही अभी भीड़ की क्या स्थिति है? अभी भीड़ है वहाँ पे और जो घायल की संख्या तो है, मतलब घायल आप बता सकते हैं कि जैसे 30 लोग अभी तक घायल है और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, मगर 3 की मौत हो गई। ये दुखद खबर आने के बाद प्रशासन है और पुलिस DGA सभी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और किस कारण से हुई उस पर जांच करने के लिए अभी प्रक्रिया शुरू की गई है कि किसका दोष है जो इस तरह का घटना हो गई, क्योंकि ये रथ खींचने का समय नहीं हुआ है। ये रथ जहाँ पे खड़ा था वहां पे जब दर्शन कर रहे थे लोग, उसी समय हुआ है।
इस माहौल ये एक तो प्रश्न चिन्ह होता है कि जब दर्शन करते समय क्या नियंत्रण में क्या त्रुटि रह गई जिसके कारण इस तरह का घटना बन गई। इस तरह का एक तो दुखद घटना जहाँ पे एक महिला की मौत हो जाती है और 2 पुरुषों की मौत हो जाती है। अभी लोगों से क्या अपील की जा रही है रजनीकांत वहां पर कि संयम बरतें और धीरे धीरे कर आगे बढ़ें, क्योंकि इसके पहले भी जिस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई उस दिन भी काफी संख्या में लोग बीमार हो गए थे, सफोकेशन उनको हो रहा था, धक्का मुक्की की भी खबर सामने आई थी। अभी प्रशासन की तरफ से कोई अपील की जा रही है क्या? प्रशासन की तरफ से अभी अपील की जा रही है, मतलब अभी जिस तरह से पुलिस बल बढ़ा दिया गया है, वहाँ पे उस समय कुछ पुलिस बल कुछ कमी थी, अभी बढ़ा दिया गया है और पूरी तरह से सशक्त कर दिया गया है। और डीजी ओजी और आपका जो डीजी है, आपका कलेक्टर है, सभी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से लोगों को संयम बरतने के लिए कहा जा रहा है और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए उनको एक तरफ मतलब एक तरफ जिससे उनको घुसने के लिए कहा जा रहा है और दूसरी तरफ से निकलने के लिए कहा जा रहा है और अभी माहौल नियंत्रण में है। तो लगभग 30 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, 3 लोगों की अब तक मौत की जानकारी है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ के रथ को स्पर्श करने की जो होड़ है वहां पर देखने को मिली और इसी वजह से भगदड़ जैसी स्थितियां बन गई। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार यहां पर अपनी मुस्तैदी दिखाता हुआ और पुलिस बल को यहां पर बढ़ा दिया गया है। बादलों का आक्रोश, कुदरत का जल क्रोध। देश के ज्यादातर राज्य भयंकर जल प्रहार से इस समय करा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो या फिर पश्चिमी भारत, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से परेशान है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बता रही हैं कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। पहाड़ों में हो रही बारिश आफत बनकर लोगों पर कहर बरपा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश ने तबाही का रूप ले लिया है। केदार घाटी में बारिश के कारण भूस्खलन हो रहा है जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग ने लोगों को संवेदनशील इलाकों से दूर रहने और सावधान रहने की सलाह दी है। मॉनसून के मौसम में देश में पहाड़ से मैदान तक पानी की विनाश लीला देखने को मिल रही है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की हैं जहां बाढ़ की विनाश लीला की तस्वीरें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मुंबई की हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद हैं। आवाजाही न हो पाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक बड़ी प्राकृतिक आपदा की खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटा है जहां पर साइट में काम कर रहे मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। सिलाई बैंड के पास करीब 8 से 9 की संख्या में मजदूर लापता है, उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। बड़कोट में राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आप उस जगह की देख रहे हैं जहां पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था और उस साइट पर कुछ मजदूर काम भी कर रहे थे। उस साइट को काफी नुकसान हुआ है बादल फटने से, जिसके बाद वहां काम कर रहे 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की जानकारी है। उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, वहां पर तमाम लोग जुटे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, मजदूरों की खोजबीन करने में। साइट पर यहाँ मजदूर काम कर रहे थे सिलाई बैंड के पास। ये अचानक जो बादल फटा उसके बाद मलबे में मजदूर बह गए और अब आसपास की जगहों में उन मजदूरों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आसमान से जो ये आक्रोश फूटा है उसके बाद धरती पर ये कहर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर तो कुदरत मानो आफत बरसा रही है और कुदरत का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है जो इंसानी जान पर भारी पड़ रहा है। जो मजदूर यहाँ पर होटल की साइट में काम कर रहे थे उनके लापता होने की जानकारी है। अब उन्हें खोजबीन उनकी की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। सीएम धामी की ओर से बड़कोट में हुए भूस्खलन की दुखद घटना में श्रमिकों के लापता होने की सूचना मिली। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। निरंतर संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। तो ये मुख्यमंत्री धामी का पोस्ट जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है और जो श्रमिक लापता हैं उनके लिए, उनकी खोजबीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी जानकारी भी दी है और साथ ही कहा है कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनके वो संपर्क में हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली से दीपक रावत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वहीं
मनाली से सचिन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जो कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले दीपक, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में आज सुबह फिर एक दर्दनाक हादसे की जो खबर आई है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या ताजा स्टेटस है और क्या जानकारी? देखिए, उत्तरकाशी वो जगह है जहाँ से यमुनोत्री और गंगोत्री 2 धामों की यात्रा होती है और उत्तरकाशी में ही अक्सर बादल फटने की खबरें भी आती हैं। लेकिन यहाँ जहाँ पर बड़कोट के पास बादल फटा है, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 7-8 मजदूर अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। जिला प्रशासन की टीम भी वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लापता लोगों को ढूंढने की सबसे पहले कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश ने आफत जो है बढ़ा दी है लोगों की। इस वक्त मैं इस जगह की बात करूं जहां पर मैं मौजूद हूं, ये चमोली का नंदप्रयाग इलाका, और जो रास्ता आप देख रहे हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, कोई गांव की सड़क नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत आप देखिए बारिश के बाद क्या स्थिति है। थोड़ी देर पहले तक एक बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ, जिसके बाद रास्ता बंद था, लेकिन अब उसे तुरंत खोला गया है क्योंकि कई यात्री रात भर से परेशान थे, फंसे हुए थे सड़कों पर। कई लोगों ने रात में सड़क पर ही रात गुजारी है और ऐसे में इन यात्रियों को निकालने की कवायद की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने रेड अलर्ट को ध्यान में रखते हुए और जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे के लिए चारों धामों की, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धामों पर रोक लगा दी है। क्योंकि ऐसे मौसम में सड़कों पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो सकता है। कभी भी बड़ा पत्थर, मलबा जो है वो नीचे गिराता है और ऐसे में आप देखिए कि सड़क की स्थिति क्या है। गाड़ियों के लिए निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बिल्कुल दीपक, राष्ट्रीय राजमार्ग की ये हालत आप दिखा रहे हैं। आपके साथ जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उनके जरिए दर्शकों तक हमें तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जानकारी आप दे रहे हैं और बड़ी खबर आपने साझा की है कि 4 धाम यात्रा पर ये बाढ़ बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। सचिन, आप भी बने रहिएगा, आगे आपका भी हम रुख करेंगे और किस तरह से जो ये पहाड़ों पर कुदरत का मंजर देखने को मिल रहा है, उसके बाद 4 धाम यात्रा पर भी बाढ़ बारिश का असर है। बड़ी खबर जो दीपक रावत ने अभी दी है कि 4 धाम यात्रा को अगले 24 घंटों के लिए रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 4 धाम यात्रा पर कई जगह पर लैंडस्लाइड होने की जानकारी है। सड़कों की हालत क्या हो चुकी है वो आपको हमने दिखाया है, किस तरह से जगह जगह जो मार्ग हैं वो बाधित हो रहे हैं, अवरुद्ध हुए हैं और ऐसे में अब 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा को रोका गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो पहाड़ी राज्यों में कहर बनकर टूट रही है ये बारिश। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में एक ही हफ्ते में 31 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहां भूस्खलन से 53 सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में भी अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो मौसम का कहर है, ये कुदरत का जो कहर है, वो अब तक 31 लोगों की जान ले चुका है। 300 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है और लैंडस्लाइड की वजह से 53 सड़कें भी बंद हैं। सचिन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, चाहे पहाड़ उत्तराखंड के हो या हिमाचल के हो, ये जो मौसम होता है इसमें काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी, मनाली में भी खास तौर पर खासे नुकसान की खबर है। जो लोगों की दिनचर्या है वहां पर वो काफी अस्त व्यस्त हो गई है। जी बिल्कुल, मनाली में भी नुकसान हुआ है। आपको बता दें पहले तो कि ऑरेंज अलर्ट है आज हिमाचल प्रदेश में, तो प्रशासन की तरफ से तमाम जो एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया है नदी नाले के किनारे ना जाएं। मैं मनाली में हूँ, मनाली में आपको एक मंजर दिखाता हूँ मैं। ये बुधवार को हुआ है। दरअसल बुधवार को जब मैं ब्यास नदी के किनारे खड़ा हूँ इस वक्त, और ब्यास नदी के किनारे यहाँ पे दरअसल 5 दुकानें हुआ करती थी। ये बिल्कुल जो खाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे 5 दुकानें हुआ करती थी और ये 5 दुकानें जो हैं बुधवार को बह गई हैं ब्यास नदी के बहाव में, क्योंकि बुधवार को ज़बरदस्त बारिश हुई और उस बारिश में नदी जो है पूरे उफान पर थी। तो फिलहाल आज जो है ऑरेंज अलर्ट है हिमाचल में और आज जो है प्रशासन की तरफ से तमाम लोगों को जो है एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। शिमला में, सिरमौर में जगह जगह से लैंडस्लाइड्स की सूचनाएं आ रही हैं। हालांकि अभी जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, गनीमत यही है, पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है इस सारे मौसम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ अभी बरसात की शुरुआत है, बरसात की शुरुआत है और असल में जब इसके बाद बरसात और तेज़ होगी तब क्या मंजर हो सकता है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो नुकसान हुआ है। धर्मशाला में जो है
कुछ लोगों की मौत हुई है, 5 बॉडीज़ वहाँ से रिकवर हो चुकी थी। यहाँ हमने देखा किस तरह से दुकानें बह गई हैं। कुल्लू में सैन में जो है 3 लोग लापता थे जहाँ बादल फटा था। 31 लोगों की कुल मौत हो गई है हिमाचल प्रदेश में अब तक। तो शुरुआत है अभी बरसात की। आने वाले दिनों में जब बारिश तेज होगी तब मंजर क्या होगा उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। पर लोगों से प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि नदी नालों के किनारे ना जाएं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हिमाचल प्रदेश में और दूसरे पहाड़ी राज्यों में मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को लेकर अब बड़ी चर्चा है। हर साल जब बरसात होती है, जहां हम खड़े हैं बिल्कुल नदी के किनारे ये दुकानें थी, जो ये दुकानें बही हैं, बिल्कुल यहाँ पे नदी मुड़ रही है। जिगजैग रास्ता होता है नदी का, तो नदी के बिल्कुल इस मोड़ पे ये दुकानें सचिन, बिल्कुल थी। इसलिए कहा भी जाता है कि नदियां आपके रास्ते में नहीं आती है, बल्कि आप नदियों के रास्ते में होते हैं। और इसलिए जब मौसम होता है तो नदियां अपना रास्ता खुद लेती हुई, अपने रास्ते पर हक जताती हुई आगे निकल जाती हैं। सचिन और दीपक, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रहा एक बार फिर शुरू कर चुकी है। राजधानी शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक हादसा होने की जानकारी है। शिमला के खलौनी में भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान का पूरा हिस्सा जमीन पर गिर गया। तो शिमला के पंथा घाटी जुंगा रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बारिश की वजह से शिमला में यह हादसा हुआ। लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं। 10 जिलों में ये फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। और जो मौसम का ये रूप है वो खास तौर पर आम लोगों के लिए खासा भारी पड़ रहा है, उनके जीवन पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के विजयनगर में लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गई। केदारनाथ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड होने की जानकारी है। सिरोपगढ़ में सड़क बंद हो गई, सैकड़ों गाड़ियां वहां फंस गई। मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हैं। तो ये उत्तराखंड का हाल हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला, जहां पर विजयनगर में ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहां लैंडस्लाइड के बाद मलबे के नीचे कई गाड़ियों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। केदारनाथ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। ऐसे में सिरोपगढ़ जो जगह है वहां पर सड़क बंद हो गई है और जो सैकड़ों गाड़ियां हैं, सैकड़ों मुसाफिर हैं, वो बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के विजयनगर में ये लैंडस्लाइड की खबर। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंदाकिनी अलकनंदा नदी किनारे बसे लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह जगह पर जो नदियाँ हैं वो पूरे उफान पर हैं। इसके अलावा जगह जगह पानी भी भरा हुआ है। जो रास्ते हैं वो बहुत कच्चे हो गए हैं। ऐसे में कई जगह पर तो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते टूटे हुए हैं, यात्री फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। और साथ ही अब प्रशासन कह रहा है कि लोग जो हैं, जो किनारे बसे हुए लोग हैं, वो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर जाए। ये अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, जहां पर नदियां उफान में हैं, और ऐसे में ये भी अपील टूरिस्ट लोगों से भी है, जो तमाम यात्री हैं, पर्यटक हैं, कि वो नदी किनारे ना जाए। पिछले कई दिनों से केदार घाटी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। शनिवार देर रात भी क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिस वजह से केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया। वजह है भूस्खलन, जो केदारनाथ जाने वाले रास्ते में जगह जगह पर हो रहा है। विजयनगर के पास केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिरे हैं, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर भी सिरोपगढ़ के आगे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिस वजह से हाईवे पर ही गाड़ियां फंस गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। गाड़ियों के ऊपर कहीं पेड़ गिर गए हैं, कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंसी हुई हैं। ऐसे में जो लोग वहाँ पर निकले हुए हैं रास्ते में हैं, जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी यात्रा डिस्टर्ब हो रही है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नंदप्रयाग चमोली के पास लगातार हो रहे लैंडस्लाइड और सड़क पर मलबा गिरने से गाड़ियों को निकलने में खासी परेशानी हुई। पत्थर गिरने से भी बद्रीनाथ मुख्य मार्ग में भी बार बार उसे बंद करना पड़ रहा है। बारिश ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यही वो मुख्य सड़क है जो कि रुद्रप्रयाग को बद्रीनाथ धाम से जोड़ती है। इसके अलावा कोई दूसरी सड़क है नहीं बद्रीनाथ जाने के लिए। और आप समझिए कि सड़क का इस वक्त क्या हाल है बारिश के बाद।
ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये नंदप्रयाग इलाका है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इस जगह पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड की घटना होती है। थोड़ी बारिश के बाद भी पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिराता है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका है, क्योंकि लगातार ये पहाड़ जो है वो अपनी जगह से सरकते हुए नीचे आ रहा है। ऐसे में सड़क की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जितनी बार भी इसे बनाने की, खोलने की कोशिश करें, बारिश के बाद वही हाल हो जाता है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा और मलबा सड़क पर गिर आता है, जिसके बाद सड़क को बंद किया जाता है। और इस वक्त अगर सड़क को खोला भी गया है तो आप देखिए कि एक एक गाड़ी बड़ी मशक्क़त के बाद आगे निकल पा रही है, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है और उसमें से गाड़ियों को निकालना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। खासकर जो दुपहिया वाहन है वो फंस जाते हैं और इस वक्त डर इस बात का भी रहता है कि इस दौरान कभी भी पहाड़ से मलबा या पत्थर नीचे गिर सकता है। एक तस्वीर मैं आपको सड़क के नीचे की भी दिखाता हूँ। ये स्थिति है, देखिए मलबा जब गिरता है तो पहाड़ का जो हिस्सा नीचे आता है तो सड़क को तोड़ते हुए किस तरीके से पूरा मलबा जो है, पत्थर जो है वो नीचे, ये अलकनंदा नदी आपको बहती हुई नज़र आएगी, उस अलकनंदा नदी की तरफ समा जाता है। तो ये इस वक्त चमोली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये सबसे खतरनाक डेंजर स्पॉट में इसको कहा जाता है और इस जगह पर से गुजरना अपने आप में बहुत मुश्किल काम माना जाता है। इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश ने चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में तबाही मचाई हुई है। चमोली में कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी दिक्कतों का सामना यात्रियों को, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह जो रास्ते हैं वो अब बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और जो रास्ते हैं भी तो वहाँ पर भी ट्रैफिक काफ़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बाधित हैं। मलबा भी सड़क पर आ गया है। और वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चिनाब नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। वहाँ बारिश होने से जो डूल डैम के गेट खोलने पड़ गए हैं, इससे नदी उफान पर बह रही है। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, चिनाब नदी पूरे उफान पर इस समय नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश, उसकी वजह से डूल डैम के जो गेट हैं वो खोल दिए गए और अब नदी अपने पूरे उफान पर बह रही है। तो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हर तरफ कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत आम लोगों के लिए, जनता के लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ की बात करते हैं तो वहां भी लैंडस्लाइड होने की जानकारी है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर उमाता में बद्रीश होटल के पास भूस्खलन हुआ और सड़क पर एक बड़ा पत्थर गिर गया और एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत ये रही कि उस समय कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, जिससे कोई दुर्घटना होने से बच गई। इस घटना के कारण दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और ढलान पर अस्थिरता के कारण ये क्षेत्र अभी भी जोखिम में है। तो ये पूरा जो इलाका है बहुत सेंसिटिव है और ऐसे में ये पूरा जोखिम में क्षेत्र माना जा रहा है। जो टूरिस्ट हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे खास एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।